सोने से है ना ज्ञानी नहीं बन सकते, मिलावट करनी पड़ती है। अब ऐसे ही शुद्ध खाली वो आत्मा हो तो हम कुछ ज्ञान नहीं ले सकते। ये मिलावट, शरीर की मिलावट, 5 तत्वों की मिलावट करनी पड़ती है। अब ये 5 तत्वों की मिलावट हुई तो हम ज्ञान ले रहे हैं ना, अंतःकरण से जुड़ रहे हैं। अब अंतःकरण से पहले जुड़कर ज्ञान लेंगे, फिर इस अंतःकरण को छोड़ देंगे, फिर अपने आप में आकर बैठ के फिर उसके लिए कह रहे थे कि समाधि भी ये हम करेंगे कैसे, इसकी अनुभूति कैसे लें। फिर वो लेंगे हम समाधि के अंदर। समाधि में हम डेमो लेंगे, इसका डेमो लेकर वो रस लेंगे, फिर जो हमें अपने आप का रस है। आता तो हमें रस अपने आप का है, पर हम मिलावट का कर देते हैं कि विषयों का रस है ना। पर उस टाइम हमें लगता है कि वो हमें सुख दे रहे हैं, वो उससे वस्तु से सुख मिला है हमें, पर वस्तु का सुख तो नहीं है। आवाज़ आ रही है पीछे? अब ये सुख किस चीज़ का है? ये आनंद किसका है? हम अपने स्वरूप का, अपने आप का आनंद है। अब ये अपने आप के आनंद का डेमो के लिए हमें समाधि में स्थिति करवा रही हैं कि समाधि की स्थिति होगी हमारी, तब हम अपने आप में पहुंच सकेंगे। अब हमारा यही चल रहा है। अब आगे कर रही हैं, जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जब रात दिन निरंतर अभ्यास चलता है हमारा, ये नहीं हमने 1 घंटे बैठ के अभ्यास कर लिया। जीव के जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। अब ये जन्मों जन्मों के संस्कार इतनी जल्दी तो जाते नहीं। एक तो पहले के संस्कार हो गए, और दूसरा इस शरीर में आकर जीव ने संस्कार तो अर्जित किए ना, संसार वाले तो अर्जित किए। ये जब हमें गुरुदेव मिले तब हमने ये संस्कार काटने शुरू किए, जीव भाव वाले, वो भी इतनी जल्दी नहीं किए। जब गुरुदेव पर हमें हमारी बैठते बैठते श्रद्धा बैठी, उसके बाद हमें खुद को भी अनुभूतियाँ होने लगी। फिर जाके हमने निरीक्षण किया कि क्या सही है क्या गलत है। फिर जाकर हमने ये अपने आप में बैठने की स्थिति जमाई और इसको बढ़ाई हमने। अब बढ़ाई, बस हमने अपना पुरुषार्थ किया, बढ़ कैसे गई ये हमें नहीं पता, है ना। यही किया ना, हमने अपना पुरुषार्थ किया भी सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका निखेड़ा किया हमने। कहती हैं अब ये निखेड़ा करते 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 अभ्यास हमारा जो था वो थोड़े समय का नहीं था। ये अभ्यास अब जाके हमारी तेल धारावत वृत्ति चलती है दिन और रात। हम कहें कि शुरू से दिन और रात हमारी यही वृत्ति चल पड़े, नहीं। देखो जब ये हमारी वृत्ति चलती है, 24 घंटे हमारी यही वृत्ति चलती है, तब वो परिपक्वता आती है ना। रज और तम गुण नीचे बैठ के सत्गुण ऊपर आ जाता है, पर हमेशा सत्गुण में भी नहीं रहना है। तो गुण वो भी भगवान जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं तेरी गुणातीत अवस्था हो, गुणों से भी तो ऊपर चल। अब जब गुणों से भी हमें ऊपर जाना है तो मेरे को देखने वाला बनना है। मैं देख रही हूँ, मैं दृष्टा, बाकी सारा दृश्य। अब देखना जब ये बुद्धि के अंदर बैठेगा कि मैं देख रही हूँ, अब कोई भी परिस्थिति आए मैं उसको देख रही हूँ, उसमें लय नहीं हो रही, उसमें बह नहीं रही, मैं देख रही हूँ, मैं अपने से अलग देख रही हूँ। ये परिस्थिति आ रही है, दिख रही है मेरी। अब जब ऐसा दिखना शुरू हो जाता है तो मैं निखेड़ा हो गया, मैं अलग होगी वो अलग हो गई। अब वो परिस्थिति चाहे अच्छी है तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, वो परिस्थिति चाहे बुरी है दुख दे रही है तो भी मेरे को फ़र्क नहीं है। क्यों फ़र्क नहीं है? साक्षी भाव में हूँ।
और मैं देख रही हूँ। गुणातीत अवस्था आ गई, अपनी देखने वाली अवस्था आ गई। कहते हैं ये पहले अभ्यास करना पड़ेगा। अब बहुत टाइम हो गया है हमें दीक्षा लिए हुए, अब नहीं अभ्यास करेंगे तो कब करेंगे? और हमारा फोकस भी है कि ये आकार अब आगे दोबारा हमने लेना नहीं है। फोकस भी हमारा इस पे है, ये लास्ट जन्म है हमारा, तो ये काम तो करना पड़ेगा। फिर अब जब ये काम होगा तभी परिपक्वता आएगी, तब हम अपने आप में बैठ सकेंगे। तब कहते हैं ये निर्विकल्प समाधि तेरे को लगानी नहीं पड़ेगी, स्वतः सिद्ध हो जाएगी। फिर हमें नहीं लगानी ये समाधि, फिर हूँ ही मैं समाधि में, फिर लगाने की क्या ज़रूरत है? मैं दूर हूँ तो लगाती हूँ, जब है मेरी वही अवस्था। अब यही निर्विकल्प समाधि है। क्या है निर्विकल्प समाधि? कि चलते में बैठे रहे और 24 घंटे हम उसमें हैं, उसी भाव में हैं। ये निर्विकल्प समाधि है। उसके लिए स्पेशल से मेरे को आसन लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मन ही विकल्प खोजता है, वह नए नए तर्क देकर निरंतर एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहता है। अब देखो, मन एक ऐसा पुर्जा है जो हमेशा चलता रहता है। शरीर से भले ना चले, पर मन चल रहा है, चल रहा है, थकदा ही नहीं है। ये थकता मन ने, थकदा ही नहीं, हमेशा ही चलता रहता है। कहते यही नई नई ना ड्रामे सोच के लाता है, और इसको अगर चूस बाहर की है, संसार की है, तो वैसा पकड़ के लाएगा। अगर चूस अपने आप में बैठने की है तो वैसे बहाने ले आएगा, वैसे ड्रामा कर देगा ये। और ये करता भी है। जब हमारी वृत्ति अपने आप में बैठने की हो रही होती है, बाहर निकलने की नहीं हो रही होती, फिर हम कैसे टाल मटोल कर जाते हैं बाहर वाले कामों को, चाहे वो हमारे घर का खुद का काम ही क्यों ना हो, कर जाते हैं ना। तो वहाँ पे हम क्या सफाई देते हैं, कोई सफाई देते हैं, वो हमारी चालाकी होती है, कैसे हम कर जाते हैं। कहते हैं यही अपने लिए चालाकी करना ये तो अच्छी बात है, पर संसार के लिए चालाकी करना वो अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, हमारा सर्कल शुरू हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाएगा हमारा। अब ये जन्म मरण का चक्कर ही तो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब ये ख़त्म कैसे होगा? है वही एक उपाय, अपने आप में बैठना, वही समाधि में बैठना, वही निर्विकल्प समाधि में बैठना। शुरू में तो समाधि में बैठना पड़ेगा, आसन बिछा कर, है ना, कमरा बंद करके बैठना पड़ेगा, पर उसका फल हमें चाहिए, उस समाधि का फल हमें चाहिए। उसका फल क्या है? निर्विकल्प समाधि, उसका फल है ये। हमें निर्विकल्प समाधि चाहिए। 24 घंटे हम एक कमरे में बंद करके नहीं बैठ सकते। हमें उसका फल चाहिए कि हमारी समाधि अपने आप लगी हो, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां अपना काम कर रही हो, और मैं अपने आप में बैठा हूँ, फिर तो वो मुक्त अवस्था है। वही जिसको कहते हैं जीते जी मुक्त हो गया। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी और किसने की? मुक्ति अवस्था तो हम अभी करेंगे ना, जीते जी करेंगे ना, अपने पुरुषार्थ से करेंगे, समझ के करेंगे, बुद्धि में दृढ़ता करके करेंगे। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। अब मन को एक रस आ गया, एक काम मिल गया, है ना। अब कहते हैं यही मन है कि बाहर ले जाए, यही मन है कि अंदर ले जाए। इसको तभी मध्य भावी कहा। कहते हैं मन को मारना नहीं है, मन को क्या करना है? समझाना है, ज्ञान से इसको समझाना है, समझाकर अपने आप में बिठाना है। अगर मन मर गया तो अपने आप में कैसे बैठेंगे?
पहला पुर्जा तो यही है, पहला स्टेशन यही है। इसी मन के द्वारा हम अंदर की तरफ आएंगे। कभी कहीं स्थिर ये मन रहता नहीं है, यही इसका स्वभाव है। इसलिए उसके लय हुए बिना निर्विकल्प समाधि कभी सिद्ध नहीं होती। अब लय हुए बिना, अब लय का क्या मतलब है? इसको ख़त्म नहीं कर देना, मन को मारना नहीं है। लय का मतलब है ज्ञान से समझा के बुझाकर इसको अपने अंदर लेकर आए, मोड़ना है, मन का रास्ता मोड़ना है। पानी का बहाव मोड़ना हो, ऊपर चढ़ाते हैं टंकी में, मोटर लगाते हैं हाई पावर की, तब पानी ऊपर जाता है, नहीं तो पानी का स्वभाव नीचे बहना है। ऐसे मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना, ये इसका स्वभाव है मन का। हमने अब मोड़ने तो हाई पावर की मोटर लगानी है। अब ये हाई पावर की मोटर क्या है? मन से देखना शुरू करने, अपने गुरुदेव के महावाक्यों से इसको समझा के इतनी बुद्धि में इसकी स्थिरता कर देनी है कि और कोई भाव आए ही ना, इसको और कुछ संसार में दिखे ही ना। इसको कुछ दिखता है संसार में तभी ये बाहर जाता है। जब इसको बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं, चारों तरफ दिखेगा अंधेरा, रोशनी खाली अपने आप में दिखेगी, तो बाहर कैसे जाएगा ये? फिर इसकी भटकान खत्म हो जाएगी। इसलिए योगी निरंतर अभ्यास करके इसे ब्रह्म में लीन कर देता है। अब एक संत थे, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, अपने आप में बैठने के लिए भटक रहे थे, साधना कर रहे थे। पहले तो जंगलों में जाकर रहते थे, वहाँ रह रहे थे, मार्केट में से जा रहे थे तो एक हलवाई की दुकान पर उनको जलेबियाँ दिखाई दी। अब वो जलेबियों की तरफ मन गया, तो पैसे तो थे नहीं उनके पास, अब उस दुकानदार ने उनको जलेबियाँ दी नहीं। बाद में जैसे कैसे करके उन्होंने पैसे दिए और जलेबियाँ ली। और अब देखो, अब मन के अंदर इच्छा आई जलेबी खाने की, तो अब फिर उन्होंने क्या किया, अब एक जलेबी मुंह की तरफ लेके जाते, एक गोबर का पीस अपने अब मुँह में डालते, बिले अब खाइए जलेबी है तेरे लिए। अब ताड़ना भी तो उन्होंने खुद दी। अब जब लास्ट जलेबी बच गई, फिर वो जलेबियाँ फेंकते जाते, गोबर का एक अंदर डालते निवाला, जलेबी बाहर। अब जब लास्ट वाली जलेबी बची, तब मन बोला हेक रह गई ये तो खा मंडे, अब वो भी नहीं खाने दी। अब देखो ऐसे करके उन्होंने मन को जीता। अब इसका उन्होंने खुद किया इलाज, अपने मन का इलाज किसने किया? खुद किया, है ना। अब हमें गुरुदेव ये तो नहीं कहते भी गोबर खाओ, सोच समझते आप पहले ही कर दियो भी कुछ रखा ही क्या नहीं था इंसान। पहले ही मन से आसक्ति को छोड़ दें। उनका तो वो मेथड था, उन्होंने उस मेथड से अपने मन को समझाया। अब भूल कर भी दोबारा उनका मन किसी चीज़ को उठाएगा नहीं, ठीक है। अब गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं, अपनी आसक्ति न रख कहीं पर भी। देश काल के अनुसार अगर कुछ मिल रहा है तो ले ले, अपनी इच्छा मत रख। हमें तो कितनी सहूलियत दे दी। गुरुदेव कह रहे हैं सारे उपभोग भी भोगें, कोई पकड़ भी ना रख। और वैसे भी देखा जाए तो हम क्या साथ लेकर जाएंगे? अगर मैं पकड़ भी रखती हूँ सभी चीज़ों की, सभी विषयों की, है ना, ये मकान मेरा, ये गहने मेरे, ये बैंक बैलेंस मेरा, जितने भी सामान है सारा मेरा, ये मैं अपनी पकड़ भी रख लेती हूँ, तो मेरे नाल कुछ वैसे तो हूँ ही गहना उपयोग करके तहीं छोड़ देवा, वैसे भी छोड़ के जाऊँगी, तो मन मेरा कितना हल्का हो जाएगा अगर मैं बुद्धि में यही समझा लूँ। तो हमें अब वो गोबर खाने को तो नहीं कह रहे, हमें तो कितनी सहूलियत दे दी।
हमें तो कहा आसक्ति छोड़ दे, खाली तो सारा कुछ इस्तेमाल कर, मना नहीं है तो कर, पर आसक्ति छोड़, मन में कुछ ना भाव लेकर आ, ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। अब जब सारा कुछ यहीं रहना है तो मन तो खाली करके जाए, तो पहले ही खाली, जो आ गया सामने उसका उपभोग कर दो, नहीं आया तो इच्छा मत करो, कोई इच्छा ही नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सुत जाना है, कर ले सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। फिर देखो, अगर अभी से सत का संग नहीं करेंगे तो लास्ट में पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। पछतावा लेकर जाएंगे, फिर उसका फ़ायदा क्या। अब तो युक्ति से मुक्ति ले लें, और गुरुदेव हमें युक्तियाँ दे रही हैं, अपने आप में बिठाने की युक्तियाँ दे रही हैं। पकड़ ना रख, बस पकड़ मत रख कोई भी। अब अगर पकड़ नहीं रहती तो हमारी निर्विकल्प समाधि सिद्ध है, हमें अलग से समाधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। योगी निरंतर अभ्यास करके इसे ब्रह्म में लीन कर देते हैं, तभी उसे ब्रह्मानंद रस का आनंद प्राप्त होता है। हम अपनी पकड़ छोड़ देना, हमें अभी बैठे बैठे वही रस आ जाएगा। जो मन से हमने इतना कुछ पकड़ रखा है, बहुत कुछ पकड़ा हुआ है मन से, अगर सारा छोड़ दें, खाली कर दें मन को, खाली करके जाएं मन को, तो वो आनंद हमसे दूर थोड़ी है। जब मन शांत होता है तो उस दिन कितनी प्रसन्नता होती है, अनुभूति है ना हमारी। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में सोते हैं, सारा को छोड़ते सुमधु लकिनानंदम, जब थोड़ा सा हलचल हुई शरीर के अंदर, थोड़ी चेतना जागी अपनी, फिर देखो फिर सारे संस्कार भी जाग पड़ते हैं साथ के साथ। फिर उस टाइम वो आनंद नहीं आता। आनंद कब आया? जब सुषुप्ति अवस्था में थे, छोड़ दिया था सब कुछ। अब कहते हैं यो तू समझते छोड़ दे, वह सुषुप्ति अवस्था तू जागृत विच गेना, तो तेरे को वो आनंद आप पे ही आना शुरू हो जाएगा। योगियों के पास भी यही आनंद होता है। मन के रहते निर्विकल्प समाधि सिद्ध करनी है। अब बताओ, अगर मन ही ना हो तो निर्विकल्प समाधि कैसे लगेगी? लग सकती है हमारी? पहले तो जुड़ के बैठेंगे ना, फिर मन भी हो गए। मन तो हमेशा शरीर है तो मन है ही है। अब मन है तो मेरे को ये निर्विकल्प समाधि सिद्ध करनी है। मन को समझा के, मन को बुझाकर अपने आप में लय कर देना है। जब अपने आप में मैं लय कर दूंगी तब वो अवस्था मेरे आप पे आ जाएगी। जब मन को लय कर दूंगी, मन बाहर जाएगा ही नहीं, कहीं उसको जाने की इच्छा ही नहीं होगी। यही तो निर्विकल्प समाधि है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है। वासनाओं का नाश हुआ तो निर्विकल्प समाधि आ गई। निर्विकल्प समाधि आई तो वासनाओं का नाश हो गया। ये दोनों ओतप्रोत हैं। जब मन के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है ना, खाली इच्छा अपने आप में बैठने की है और शरीर की प्रारब्ध को ख़त्म करने की है। मैं देख रहा हूँ इसकी रील को चल रही है, इसके रील को मेरे को ख़त्म करना है। जब इतना भाव मन में आ जाता है, फिर वो कहाँ अड़ेगा? जिसको लगेगा क्या पता कल ही मेरा लास्ट नहीं होवे, क्या पता शरीर मेरा कल ही ख़त्म थी वने होवे ही ना, तब वो बंदा कहते ना लड़ से किसके साथ प्यार करेगा? वो कैसे हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ना तो उसको किसी से प्यार होगा, ना किसी से लड़ाई होगी।
क्योंकि 24 घंटे उसको तो यही है ना, क्या पता कल मेरी तैयारी थी बनने, है ना, मैं चढ़ पावा कल, क्या पता। अब ऐसा भाव अगर मन में है तो वो कहाँ लड़ाई करने जाएगा, कहाँ राग द्वेष करने जाएगा। अगर कोई सामने से बोल भी रहा होगा तो उसको बोलने को भी नहीं मन होगा। अब यही तो निर्विकल्प समाधि है। अगर उमें नहीं थी तो इवें याद रख गिनू कल दरी, क्या पता ओसे या ना ओसे मैं उठ सा कि ना उठ सा। खाली बस वही परमात्मा को याद रखें। परमात्मा आखदे मैं देखो अपना अंशता डेढ़ते महात्मा, तो हाली भी बाहर मेरे को लब्धा वधाई, अभी तू मेरे को बाहर ही देख रहा है, अब बाहर तो मिलूंगा ही नहीं। मैं अपना अंश ते को अंदर डेढ़ते, मैं अपने अंदर देख, अपने अंदर देख, मैं ते को मेल वैसा अपनी इच्छाओं को वासनाओं को खत्म कर दे, फिर मिलूंगा। नहीं तो वो आगे पर्दा है, दीवार है, इनके पीछे हूँ मैं, उन्हें को लंघते आ। जब कृष्ण जी गए थे दुर्योधन के पास, और कौन था दूसरा, जब भी क्या चाहिए आपको, मेरी नारायणी सेना चाहिए, अर्जुन और हाँ दोनों थे, अर्जुन और दुर्योधन, ठीक है, दोनों थे भी, क्या चाहिए आपको। अब अर्जुन ने क्या मांगा था, नारायण को मांगा था, कृष्ण जी को ही मांग लिया था। और दुर्योधन ने क्या मांगा था, नारायणी सेना मांगी थी। हम वो तो विचार करते हैं ना भी अर्जुन ने तो बहुत अच्छा मांगा, वो परमात्मा को ही मांगी था उन्हें तो, है ना। ते दुर्योधन ने नारायणी सेना परमात्मा को मांगता था, शायद वो अपने आप ही आवे झूले मूले। आप क्या मांग दो भगवान तो। अब जब उधर देखते हैं वहाँ पे हमें लगता है कि अर्जुन ने बहुत अच्छा मांगा, भगवान को भगवान जी खुद ही मांग लिया, परमात्मा को परमात्मा ने मांग लिया, खुद मांग लिया। तो वो तो झूले मूले में ही सारा कुछ उनके पास आ गया, जो परमात्मा जो आ गए उनके हिस्से में। और हम जब मांगने जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं, सारी नश्वर चीज़ें मांग दो, भगवान को मांग दे ही कहने। ऐसा क्या थे उनसे, दुर्योधन ही हुए ना हम भी, है ना। उधर से तो हमें दुर्योधन गलत लगता है। और ऐसे जब हम खुद भगवान जी को ना मांग कर सारे विषयों को, विकारों को मांग लेते हैं। मेरे घर दा ये थी वने, मेरे बच्चों दा ये थी वने, मेरे कम दा ये थी वने। आपा भी तो हुआ करते पियो ना, दुर्योधन वर्गो ही करते पियो सारा कुछ। तो जब आपा को दुर्योधन की गाल गलत लगती है तो ये समझ नहीं आता कि मैं भी गलत करती पई हाँ। अगर मैं भगवान जी को ही मंग गिनसा तो वो तो आप ही मेरे को आविसे ते सारे कार्य भी सिद्ध कर दे से। फिर कोई इच्छा क्यों रखनी, फिर कोई वासना क्यों रखनी। अब यही इसलिए किया है कि हम भी देखें, जब उसका दुर्योधन का हमें सही नहीं लगता तो परमात्मा को हमारा भी सही नहीं लगेगा। कृष्ण जी ने क्या कहा था भी, पहला चांस था मैं दुर्योधन को ही रिता तू मंग, अर्जुन ने तो बाद जो मंगे। अब भगवान जी आखते फिर मैं तेको चांस देंदा पिया, तू मंग तेको क्या चाहिए। हुण असा भगवान जी को ना मंगते, असा सारे विषय विकार सारे दे सारे मंगिंदे तई तो सारा कम नहीं बनता। बोला असा ही डे आते रोंदू, ला दुख परिस्थितियाँ आमदे। 100 के 100 भाई गए, चले गए थे, कोई एक बचा, और उधर 5 के 5 भाई रहे ना, क्योंकि उनके पलड़े में कौन थे, कृष्ण जी परमात्मा। और ऐसे ही हमारे पलड़े में कौन रहे, वो परमात्मा। और वो परमात्मा हमें कह रहे हैं मेरा अंश तेरे में है, वो आत्मा के रूप में मैंने दे रखा है।
अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को हटा, तो उसके दर्शन होंगे, उसकी अनुभूति होगी तेरे को। अब वो अनुभूति जब होती है तब हमें वो आनंद आता है। पहले आनंद आता है नहीं ना। अब वही अनुभूति हमें खाली 1 घंटे के लिए नहीं चाहिए। वो अनुभूति हमें कितने टाइम के लिए चाहिए? हमेशा 24 घंटे के लिए वो अनुभूति चाहिए। तभी कहा पहले रात दिन तेरे को अभ्यास करना पड़ेगा, मेरे में आने का अभ्यास करना पड़ेगा। अब तक तू संसार में जाने का अभ्यास कर रहा था, अब उल्टा काम है। पहले बाहर वनंद आई, हुण अंदर आवंद है। वो अभ्यास दे जन्म जन्म दे संस्कारन साकू लग्या ही गए नहीं, वो तो आप ही पुज गयूं बाहर। ते हिंदे वालों और साकू अभ्यास करना पड़ता पे, अभ्यास करके अंदर आना पड़ रहा है। तो भी बलिहारी है, तो भी जीत है हमारी, आ तो जाएं। तो भी उनकी इतनी बड़ी कृपा है, कहाँ से हमें कहाँ बिठा देंगे। इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, मुक्त हो जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। तब भी कह रहे हैं कि पहले इन वासनाओं को, इच्छाओं को ख़त्म कर, तब ये निर्विकल्प समाधि तेरी लगेगी। ओम तम नमामि। ओम